हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था वो था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी, तो आपको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा दो उसके बारे में। पोटेंशियल क्या होता है, उसका सिंबल जनरली क्या होता है, वोल्ट, कैपिटल वी, और जो उसका यूनिट होता है उसको वोल्ट में बात करते हैं। ऐसा यूनिट जो है उसका वोल्ट रहता है, राइट। पोटेंशियल का मतलब क्या है, जब कोई चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचता है तो उस चार्ज को पहुंचाने के लिए कितना काम करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, जिससे पोटेंशियल आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको इसके अंदर एक और चीज बता दूं कि हमारे पास पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसे हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि करंट मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम है एमीटर, और उसके अंदर सिंबल लगा होता है ए का। उसी तरह से वोल्टेज मेजर करने के लिए डिवाइस होती है जिसे बोलते हैं वोल्ट मीटर, और उसके अंदर वी लिखा होता है, राइट। दूसरी बात, राइट, इसके बाद हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, जिससे आपको फर्दर ये पता लग जाए कि अगर पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको आता है तो आपने उसे किस तरह से सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पता है हमारे को, हमने वही पढ़ना है। और वो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, यानी कि क्या मतलब होगा इसका, वोल्टेज यानी पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। मतलब अगर हमें एक पर्टिकुलर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कितना काम करना पड़ता है उसे बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल। तो अगर ये फॉर्मूला हमारे माइंड में रहे तो हम लोग पोटेंशियल से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास सामने दो न्यूमेरिकल्स हैं और इन दोनों न्यूमेरिकल्स के अंदर सिंगल यही फॉर्मूला लगेगा, और इसी फॉर्मूले से आपने पोटेंशियल से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व करना है। तभी मैंने आज के जो टॉपिक है उसकी हेडिंग ली है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा कि न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व किया जाता है इसका। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अब क्या निकालना है, डेल्टा वी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं हम लोग, डेल्टा वी लिखते हैं, मतलब चेंज इन वोल्टेज। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 100 जूल। तो सबसे पहले में क्या दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, वर्क इज 100 जूल्स, ये हमें दिया हुआ है वर्क। 100 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ट्रांसफर अ चार्ज ऑफ 20 कूलम, और हमारे को चार्ज भी दे दिया गया, और वो चार्ज क्या है, 20 कूलम। अब हमें फॉर्मूला लगाना है और इसका आंसर निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीका है कि सामने फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, तो हमें इसके अंदर निकालने के लिए क्या गया है, V, और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि चेंज इन वोल्टेज। फॉर्मूला रहेगा डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W आपको दिया हुआ कितना है, 100 जूल, अपॉन Q कितना दिया हुआ है, 20। तो क्या आंसर आएगा, 5 वोल्ट। ये ध्यान रखिएगा। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रहेगा 5 वोल्ट। जिस तरह से हम लोग करंट निकालने के बाद करंट की वैल्यू के आगे A लगाते थे, मतलब एम्पियर्स, उसी तरह से वोल्टेज का जो न्यूमेरिकल निकालेंगे तो वोल्टेज निकालने के लिए जो उसका आंसर रहेगा उसके आगे लगाएंगे V, क्योंकि वोल्टेज का सिंबल है V और करंट का सिंबल है A। ध्यान रखिएगा। तो करंट को मेजर करने वाली डिवाइस एमीटर, और वोल्टेज को मेजर करने या पोटेंशियल को मेजर करने वाली डिवाइस वोल्ट मीटर। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आपका सिंपल सा आंसर आएगा 5 वोल्ट्स। ये रहेगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपके बैटरी के दो टर्मिनल्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच में अगर 100 जूल का काम किया जाता है और चार्ज कितना ट्रांसफर होता है, 20 का, तो 100/20 5 वोल्ट। आई थिंक ये न्यूमेरिकल को क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पे। इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, हाउ मच वर्क इज डन। अब हमें यहां पे क्या निकालना है, W निकालना है, यानी कि ये चीज निकालने के लिए कही गई है। हाउ मच वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज ऑफ 2 कूलम मतलब हमें Q दिया हुआ है 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। अब देखिए हमें यहां दो वोल्टेजेस दी गई हैं। तो जो वोल्टेज A है वो है 118 वोल्ट, और जो वोल्टेज B है वो है 128 वोल्ट, ये दी गई है। और पूछा गया है कि अगर आपको 2 कूलम के चार्ज को 118 वोल्ट के पॉइंट से 128 वोल्ट के पॉइंट पे ले जाना पड़े
तो आपको कितना काम करना पड़ेगा, यानी कि वर्क कितना करना पड़ेगा। तो पहले हमें यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा वी निकालना है, और वो निकालने कैसे, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो वी बी कितना है 128 और वी ए कितना है 118। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंस निकाले तो कितना आता है, दैट इज 10 वोल्ट। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 10 वोल्ट। और अब हमें क्या निकालने के लिए कहा गया, वर्क निकालने के लिए कहा गया। तो फॉर्मूला बिल्कुल यही लगेगा जो हमने यहां पे लगाया था, डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो W क्या होगा, W इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q। तो यहां पे डेल्टा की वैल्यू हमने क्या निकाली 10 और Q की वैल्यू क्या निकाली 2। तो जो हमारा वर्क निकल के आया उसकी वैल्यू क्या रही 2 इंटू 10 20 जूल्स। इतना वर्क करना पड़ा आपको अपने चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए। 2 कूलम के चार्ज को आपने ट्रांसफर करना था 118 वोल्ट के पॉइंट से उठा के 128 वोल्ट के पॉइंट पे। तो सिर्फ 10 वोल्ट का डिफरेंस था और आपको 2 कूलम का चार्ज था। तो आपको वर्क बताना था कितना करना है। तो V इंटू क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका डेल्टा V जो चेंज इन पोटेंशियल था वो क्या था 10 वोल्ट, और आपका चार्ज जो था वो क्या था 2 कूलम। तो 10 इंटू 2 दैट इज 20 जूल। तो आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल मिलता है पोटेंशियल से रिलेटेड या करंट से रिलेटेड जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, या इन केस अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं आपका न्यूमेरिकल फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। राइट, तो आई होप आज के लिए इतना काफी है जो कि हमने आज न्यूमेरिकल स्टडी किए हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग 2 टॉपिक्स और डिस्कस करेंगे। एक है इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसमें आपको सर्किट बनाना सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया कैसे जाता है और उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का उसे कहते हैं ओम्स लॉ। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स उस पर्टिकुलर लॉ के ऊपर बेस्ड रहेंगे आपके। तो नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग ओम्स लॉ और सर्किट डायग्राम और उसके कंपोनेंट्स के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। राइट, और फिर उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया जाएगा। राइट, तो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इन केस एनी प्रॉब्लम हो जस्ट सेंड मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। राइट, थैंक यू वेरी मच।